अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो आपको चीज़ बिल्ड करना है वो है बिल्ड मनी माइंडसेट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलना होगा, आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। किस तरह का माइंडसेट है जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाते? एक कॉमन सा माइंडसेट ये होता है कि मेरा भी एक्चुअली यही माइंडसेट हुआ करता था पहले। वो माइंडसेट ये कि भाई अगर हम कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जब हर एक को तो मरना है तो मरे वक्त में क्या हम लेके जाएंगे, इस तरह का एक जो है माइंडसेट होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस माइंडसेट का ये है दोस्तों कि अगर हम इस तरह का माइंडसेट रखेंगे कि भाई हम जब जाएंगे तो जो है लेकर जाएंगे क्या, तो याद रखिए इस तरह के माइंडसेट से हम किसी भी हाल में जो है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते या आप जो है अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी किसी किस्म का रूल वगैरह नहीं है। सो ऑब्वियसली आपको ये बात याद रखनी है कि भाई इस्लाम में इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, उस आपका माइंडसेट को आपको बिल्ड करना ज़रूरी है। और याद रखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो आप अगर एजुकेटेड है तो आपके पास इतने ज़राए हैं आज के दुनिया में कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और शरिया तरीके से यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो क्यों आप इन्वेस्टिंग नहीं करते, क्यों आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते? ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि जब तक हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे जब तक आप जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा पहले माइंडसेट नहीं था लेकिन बाद में मैंने जब डिफरेंट उलमा को सुना, डिफरेंट बुक्स पढ़े हैं, उसके बाद जो मेरा माइंडसेट बना है उसके हिसाब से हम डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 सेकेंड चीज़ आपको बिल्ड करनी होगी वो है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ अगर आप जॉब पर डिपेंड हो जाएंगे, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो जाएंगे तो याद रखिए आप जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना ही मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो जॉब हमारी होती है वो है एक्टिव इनकम, यानी हम जॉब को जाएंगे तो हमें जो है पैसा मिलेगा। अगर आप रियली वेल्थी और रियली आप जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम का जो है कोशिश करनी होगी। अब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यानी डिफरेंट जो आज के दौर के हिसाब से हमें डिफरेंट वेज और डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं जिसके ज़रिए से हम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम जो है पैसा हमारा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को हमें देखकर, वो चीज़ों को हमें सोच कर रख कर उसके हिसाब से जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो ये बात भी आप याद रखिए कि आपको हमेशा जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको ये देखना है कि कोई और मैं मल्टीपल सोर्स और किस तरह से जो है मैं हलाल तरीके से रिस्क हासिल कर सकता हूँ, हलाल तरीके से जो है पैसा कमा सकता हूँ। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको बढ़ाने होंगे। और इस पर वन रिपोर्ट जो बहुत सारे मैंने रिपोर्ट बुक्स में भी पढ़ा है कि वन एवरेज मिलियनियर के जो है 7 इनकम सोर्सेस होते हैं ऑन एन एवरेज। जो यूएस के जो मिलियनर्स होते हैं उनके 7 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम वो जनरेट करते हैं। तो ये इसी तरीके से अगर आप उस जो है वेल्थ कैटेगरी में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने होंगे। नंबर 3 थर्ड ऑप्शन आपको यह है दोस्तों कि आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। जितना भी चाहे आपका इनकम हो लेकिन आपके एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करनी है। आप लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या एकदम कंजूसी कर रहे हैं। भाई इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि आप पैसा बचा रहे हैं। आप ये बात नहीं है कि भाई सिर्फ आप पैसा मेहनत से कमा रहे हैं और सिर्फ आप जो है उड़ा दे रहे हैं, ये अपना गोल नहीं है। बल्कि हमारा जो प्राइमरी गोल वो ये होगा कि हम जो है हमारे इनकम को, जो भी हमारा इनकम है उस सोर्स को हमें जो इम्प्रूव करना है और हमें जो है डेवलप करना है। साथ ही साथ आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको कंट्रोल में रखने हैं। और मैं आपको एक सजेशन भी इसमें प्रोवाइड करता हूँ जो मेरा तरीका है। जनरली हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास अमाउंट आता है, अगर आपके पास ज़्यादा इनकम आना शुरू हो जाए तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह एक कॉमन एग्जांपल है, पहले अगर एग्जांपल आपका इनकम कम था तो आप एक नॉर्मल सा फ़ोन यूज़ करते थे, लेकिन थोड़ा आपका इनकम बढ़ गया तो आप आईफोन लेने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो आपका जो इनकम बढ़े, लेकिन आप इनकम बढ़ने के बावजूद भी आप जो है
इनकम बढ़ने के बावजूद भी एक्सपेंसेस को मत बढ़ाइए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिए। तो मेरा एक प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, एक्सियोम एक ऐप है जो पहले इसका नाम वॉलनट ऐप था। ये ऐप में एक्चुअली बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि हम डायरेक्टली इस ऐप में हम जब हम मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एसएमएस हमको आते हैं उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितना हमारे पास इनकम आ रहा है, कितना हमारे पास से एक्सपेंस जा रहा है। उसमें आप टैग भी कर सकते हैं तमाम पर्सनल और डिफरेंट डिटेल्स को। और याद रखिए ये ऐप ने मुझे कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया है, सिर्फ मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ करता हूँ। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं जो आपको मार्केट में मिले, आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए। और आप हैरान रह जाएंगे कि भाई कितना पैसा आपका फजूल में आप खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा बिल्कुल बेकारी में जो है आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। अब आप जब एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे तो जब आपको समझ में आएगा कि कितना आप जो है पैसा बचा सकते हैं। और नंबर 4, अवॉइड डेब्ट ट्रैप, यानी हमेशा याद रखिए दोस्तों, लोन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। चाहे वो गाड़ी का, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, किसी भी किस्म का लोन है दोस्तों, ये वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू ईट अप योर सेविंग। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू कंप्लीटली मेक योर इनकम कंप्लीटली गो टू वेस्ट। और याद रखिए ये मेरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर आप एक पर्सन के बारे में पढ़िए, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका नाम है डेव रैमजी। ये वन ऑफ द वेरी पॉपुलर यूएस पर्सनालिटी है फिनेंस में। इनका जो तमाम कॉन्सेप्ट है, इनके पास जो है क्या बोलते हैं, इनकी बुक भी इन्होंने लिखी है कि किस तरह से आपको डेट से निकलना है। और क्योंकि यूएस में ये बहुत ज़्यादा है, लोग क्रेडिट कार्ड, लोग जो है लोन, स्टूडेंट लोन्स, कार लोन, हर चीज़ लोन पे खरीदते हैं। तो उन चीज़ को कंट्रोल किस तरह किया जाए, तो इस टॉपिक पर डेव रैमजी नाम के एक पर्सनालिटी जिन्होंने बुक भी लिखी है और इनका एक कोर्स भी होता है कि फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी नाम का एक इनका जो है एक एजुकेशनल इनिशिएटिव भी है। तो मैं उस चैनल को भी मैं फॉलो करता हूँ, उनकी बुक्स भी मैंने पढ़े। तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको हमेशा डेट से आप बाहर निकलना होगा। आप वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डेट ट्रैप से आपको बाहर निकलना होगा। ये किस तरह निकलना है मैं आपको उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देखिए। बहुत सारे लोग उनसे सवाल वगैरह करते हैं, उसके आंसर्स वो देते हैं यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो उलमा ने हमें कहा है, तो और अपने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि भाई हमको जो है सूदी चीज़ों से दूर रहना है, ना इंटरेस्ट हमें लेना है ना देना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डेट से हमेशा दूर रहिए। अगर आप कार खरीदने चाह रहे हैं, आपको नई कार खरीदना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ईएमआई के चक्कर में मत पड़िए। हो सके तो आप जो है सेकंड हैंड कार ले लीजिए, इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट नए कार के चक्कर में आप बिल्कुल जाकर जो है नए कार के चक्कर में जाके पैसा बर्बाद मत कीजिए, ईएमआई में मत पड़िए। और नंबर 5, फिफ्थ ऑप्शन विच आई सजेस्ट यू, वो ये है दोस्तों कि इन्वेस्ट करना सीखिए और इन्वेस्ट करिए। क्योंकि याद रखिए बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो अभी भी वही क्वेश्चन मार्क में है कि भाई इन्वेस्ट करना या नहीं करना। अरे भाई बहुत सारे उलमा ने इस बात में जो है जवाज़ का फतवा दे दिया है, फिर अभी आप क्या सोच रहे हैं कि भाई अब बाद लोगों ने नहीं दिया। तो भाई हर चीज़ में इख्तलाफ होता है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें इख्तलाफ नहीं है। तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। आपको उलमा ने जो है रिसर्च करके बता दिया कि भाई कर सकते, और इतने लोग जो है मुफ्तियान इकराम, इतने जो उलमा आपको बोल रहे हैं कि भाई उनको तो इस्लाम का नॉलेज है, दीन का नॉलेज है ना। क्या ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हम ही जो है दीन के नॉलेज वाले, उनको नॉलेज है, उन्होंने रिसर्च करके आपको बताया है, तो आप उनकी बात को मान सकते हैं और मान कर आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, डिफरेंट वेज में आप इन्वेस्ट कीजिए। आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं तो उसमें कीजिए, अगर आप गोल्ड और सिल्वर के जरिए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें कीजिए। लेकिन आप बहरहाल इन्वेस्ट कीजिए, चाहे बिजनेस में कीजिए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास जो पैसा है उसे आप लगाएंगे तो उसके ज़रिए से आपको जो रिटर्न आएगा, और उसमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लेकिन आपको इन्वेस्ट जो है कंसिस्टेंटली करना होगा। तो ये है दोस्तों मेरे 5 सजेशंस टू बिकम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। नंबर 1, अपने मनी माइंडसेट को बनाना होगा, ज़रूरी है। नंबर 2,
आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम डेवलप करनी होगी। नंबर 3, आपको एक्सपेंस कंट्रोल करना होगा। हमेशा याद रखिए, तमाम जितना भी आपका 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो वो कहाँ रहा है उसको आप रिकॉर्ड में रखना है। और नंबर 4, डेट ट्रैप से हमें बचना है, कर्ज लेने से, यानी जो सूदी कर्ज होता है उसको लेने से हमेशा बचना है। और नंबर 5, आपको इन्वेस्ट करना है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेथड से जो शरिया कंप्लाइंट है, और उसके जरिए से आपको इनकम जनरेट करनी होगी। ये था दोस्तों आज का हमारा सिंपल वीडियो जिसमें मैंने आपको 5 सजेशन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।